हाय दोस्तों। अगर आप कुछ साल पहले इन कंपनी में निवेश किए होते तो आज आपके पास दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न होते। और दोस्तों मार्केट में मल्टी बैगर रिटर्न मतलब बनाकर देना कोई आसान काम नहीं होता है। और दोस्तों लेकिन ये दोनों कंपनियों ने जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। बिकॉज दोस्तों इन कंपनियों में गिरावट होती नहीं थी, इसके पीछे का रीजन भी था। क्योंकि इन कंपनियों का प्रॉफिट ग्रोथ इतना जबरदस्त है कि इन कंपनियों का गिर पाना लगभग लगभग नामुमकिन था। अभी मार्केट में गिरावट है, इस वजह से इन कंपनियों में एक मौका नजर आता है। और दोस्तों वैसे भी शेयर मार्केट में मल्टी बैगर बनना आसान नहीं होता है, कंपनियों को जबरदस्त ग्रोथ दिखानी पड़ती है। सेल्स प्रॉफिट और बिजनेस एक्सपेंशन में दोस्तों लगातार आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों ऐसी दो कंपनियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे जिन्होंने दोस्तों जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। और दोस्तों कोई भी स्टॉक यूं ही मल्टी बैगर नहीं बनता है, इसके पीछे कंपनी का दोस्तों फंडामेंटल्स मजबूत होना चाहिए और सही रणनीति भी होनी चाहिए उस कंपनी की। तो दोस्तों ऐसी दो कंपनियों को आज देखेंगे जिन्होंने दोस्तों अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। और दोस्तों पहली कंपनी देखेंगे, ये फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सर्विसेज में दोस्तों जबरदस्त पकड़ रखती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दोस्तों ये मजबूत मतलब लीडर बन चुकी है। और दोस्तों ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन से मार्केट में मजबूत स्थिति बनाकर रखी हुई है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखते हो तो 14,970 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 871 का है, 52वीं हाई 1641 और लो 540 का है। और पी देखोगे तो 46 का पी है, यानी कि रीजनेबल पी भी दिख रहा है। और दोस्तों आरओई और आरओसी देखते हो तो ये भी काफी शानदार है। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 का है। वहीं पर सेल्स देखते हो तो क्वार्टर बाई क्वार्टर काफी शानदार ग्रोथ नजर आ रहा है। अगर ऐसा ग्रोथ होगा किसी भी कंपनी में, अगर ग्रोथ इतना शानदार होगा तो उस कंपनी को रुक पाना मतलब उस कंपनी का शेयर को रुकना काफी मुश्किल होता है। और दोस्तों वही हुआ इस कंपनी में। ये कंपनी उड़ती हुई नजर आई, उसके पीछे का दोस्तों इसका रीजन था, इसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट इसका पीछे का रीजन था। आप देखेंगे देखोगे क्वार्टर बाई क्वार्टर दोस्तों इसमें देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आ रहा है। अगर नेट प्रॉफिट देखते हो तो यहाँ पर भी काफी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ नजर आ रहा है। और ये कंसिस्टेंसी अगर किसी भी कंपनी में बनी रहेगी तो उस कंपनी को रुक पाना दोस्तों बड़ी मुश्किल होता है। ऐसी कंपनी में मौका तभी मिलता है जब मार्केट में कोई प्रेशर हो। मार्केट में प्रेशर होता है तो सभी कंपनियां, जो अच्छी कंपनियां इंटरेस्टिंग कंपनियां होती हैं वो भी गिरती है, वैसे ये भी कंपनी गिरी है। अदरवाइज दोस्तों इस कंपनी को पकड़ पाना काफी मुश्किल काम था। अभी देखोगे रिजर्व तो 1044 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, कर्जा देखोगे तो 47 करोड़ के आसपास का कर्जा है। यानी कि दोस्तों रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफी कम है, और ये इंटरेस्टिंग बात है। प्रमोटर के पास 33% के आसपास का शेयर है। वहीं पर आप देखोगे एफआईज इस पर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, लगातार अपने शेयर को बढ़ाते हुए ही दिखे हैं। 25% से भी ज्यादा का शेयर एफआईज के पास है। वहीं पर डीआईज को देखोगे लगभग लगभग 19-20% का शेयर डीआईज के पास है। पब्लिक के पास देखोगे 20-22% का शेयर पब्लिक के पास है। यानी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। और दोस्तों इस कंपनी का आप देखेंगे तो दोस्तों ये इन्वेस्टर सोल्यूशन प्रोवाइडर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट शेयर इस इंडस्ट्री में 48.2% है। 48.2% का मार्केट शेयर होना काफी बड़ी बात मानी जाती है। अगर आपको दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर अगर आपको विश्वास है, आपको लगता है कि फ्यूचर में ये इंडस्ट्री बड़ी बन सकती है, अच्छा कर सकती है, तब दोस्तों इस कंपनी को आपको स्टडी करनी चाहिए। इसका आप बिजनेस देखेंगे तो ये अपने इंडिया में नहीं वर्ल्ड में दोस्तों ये फैलती हुई ही नजर आ रही है। आप देखोगे हांगकांग, फिलीपींस, कनाडा, मिडिल ईस्ट, गिफ्ट सिटी, तो दोस्तों ये बाहर के कंट्री में भी अपने आप को एक्सपेंड करती हुई नजर आ रही है। और इस कंपनी के एमडी देखोगे आप तो दोस्तों सत्या नागा श्रीकांत नडेला जी इस कंपनी के एमडी है। तो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों। और किसी भी कंपनी में अगर एमडी जो रहते हैं उनका दोस्तों हाई क्वालिफाइड रहना बहुत जरूरी होता है, जो कि ये दोस्तों नडेला जी है। और उनका काफी इस कंपनी पर उनका जो फ्यूचर का इनका प्लान है काफी मतलब मजबूत लगता है। और दोस्तों इस कंपनी में देखोगे तो टॉप से 43% के आसपास का डिस्काउंट है। टॉप से अगर 43% कोई कंपनी गिर जाती है और अभी ग्रोथ कंपनी, इंटरेस्टिंग कंपनी, तो दोस्तों ऐसी कंपनी के ऊपर आपको डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, नजर जरूर बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों दूसरी कंपनी देखेंगे, और ये कंपनी दोस्तों ज्वेलरी में दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी से मतलब अपने आप को बढ़ाते हुए नजर आई है। गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का में जो दोस्तों ये एक्सपोर्ट करती है और काफी जबरदस्त एक्सपोर्ट भी करती है। लगातार इस कंपनी के बढ़ते सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के चलते
दोस्तों पिछले साल इस कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न बना कर दिया है। और इस कंपनी का मार्केट कैप देखते हो तो 4,661 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 318 का है। 52 वीक हाई देखोगे तो 489 और लो 89 का है। नहीं, लो काफी काफी पहले, मतलब लो से तो काफी ऊपर ही है अभी, इतना गिरावट होने के बावजूद भी। आप इस कंपनी का पी देखोगे तो 43 का पी है। आरओई और आरओसी भी शानदार है। फेस वैल्यू 10 का है। और दोस्तों इस कंपनी का आप सेल्स देखोगे तो सेल्स में काफी शानदार ग्रोथ नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी शानदार ग्रोथ ही नजर आएगा। आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट क्या शानदार ढंग से ग्रो हुआ है। अगर ऐसा नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के साथ अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर किसी भी कंपनी में ग्रो होगा तो दोस्तों उस कंपनी को पकड़ पाना लगभग लगभग नामुमकिन बन जाता है। मुमकिन होता है, मार्केट में असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज संभव है। लेकिन दोस्तों ऐसा जब सैल्यू मतलब टाइम चलता है, जब मार्केट में करेक्शन होता है, जब बियर मार्केट आता है, तब ये कंपनियां काफी अट्रैक्टिव नजर आती है। और दोस्तों तब इस कंपनियों पर फोकस बनाना चाहिए और बिल्कुल बनाना चाहिए। अदरवाइज दोस्तों ऐसी कंपनियों को पकड़ पाना काफी मुश्किल काम होता है। अगर गिरावट में है तो आपको इस कंपनी पर स्टडी करनी चाहिए। अगर आपने किया है तो आपको फिर से स्टडी करनी चाहिए। और दोस्तों इस कंपनी में रिजर्व देखोगे 334 करोड़ का रिजर्व है। कर्जा 468 करोड़ का कर्जा है। और इस कंपनी में देखोगे प्रमोटर के पास 58% का शेयर है। वहीं पर एफआईडीआईस के पास भी शेयर है। पब्लिक के पास देखोगे तो 34% के आसपास शेयर है। और दोस्तों डीआईस को देखोगे तो पहले 0% का शेयर हुआ करता था सितंबर में, दिसंबर में मतलब बढ़कर 6.63% हो गया है। और अगर आप एफआईस को देखते हो तो एफआईस लगातार छोटी सी सही लेकिन अपनी हिस्सेदारी को लगातार बढ़ाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग इस कंपनी का बिजनेस है। आप इस कंपनी को देखोगे तो इंडिया में नहीं, ये कंपनी भी अपने आप को वर्ल्ड में फैलाती हुई नजर आई है। सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यूके, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों ये कंपनी का पोटेंशियल काफी शानदार है। और ये कंपनी जिस मतलब ढंग से अपने आप को ग्रो कर रही है तो दोस्तों फ्यूचर में काफी बड़ी कंपनी बनने का ये दोस्तों दम रखती है। और ऐसा होगा नहीं होगा ये तो कोई शोर होके तो नहीं बता सकता। और कोई भी छोटी कंपनी है, अगर कोई बड़ी कंपनी ब्लू चिप कंपनी रहती है उसमें भी दोस्तों उन कंपनियों में भी रिस्क रहता है। रिस्क तो हर जगह पे है, मार्केट में रिस्क तो हर जगह पे है। और मार्केट में ही क्या, लाइफ में भी रिस्क हमेशा ही है। और दोस्तों वैसे भी देखेंगे तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, आपको इस कंपनी पर नजर रखना चाहिए। और इनका प्रोडक्ट देखेंगे तो ज्वेलरी सेक्टर में इस कंपनी का कारोबार है। तो ये सारे दोस्तों प्रोडक्ट बनाती है। इनके अगर आप क्लाइंट देखेंगे तो बड़े बड़े दिग्गज इनके क्लाइंट हैं। जैसे कि देखोगे सेनको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स, लोया जुक्कास, खजाना ज्वेलर्स। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफी दिग्गज इनकम इसके क्लाइंट हैं। तो दोस्तों इस कंपनी पर नजर रखना चाहिए। मंगेश चौहान जी इस कंपनी की एमडी है। और दोस्तों किसी भी कंपनी में कंपनी के एमडी का मतलब उस कंपनी का जो एमडी होता है दोस्तों, जैसे किसी भी घोड़े को दौड़ाने के लिए जॉकी का इंपॉर्टेंट होता है, रोल होता है, वैसे भी दोस्तों किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कंपनी का जो एमडी होता है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों इनके भी एमडी काफी हाई क्वालिफाइड है। और इनका भी नजर इस कंपनी मतलब इनका जो नजरिया है, जो इनका थिंकिंग है कि ग्रोथ मतलब फ्यूचर में क्या आ सकता है, उसको लोग लेकर ये काफी बुलिश है। और इनका प्लान भी काफी मजबूत, काफी सॉलिड नजर आता है। और दोस्तों कंपनी का नाम देखेंगे, स्काई गोल्ड कंपनी का नाम है। इन दोनों कंपनियों को देखोगे दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम ही दिखेगा आपको। मार्केट में गिरावट से पहले दोनों कंपनियां उड़ती हुई नजर आई और वहां से अचानक इन कंपनियों में गिरावट नजर आया है। पहली कंपनी केफिन टेक्नोलॉजीज, इसमें देखोगे तो 27% का आप रिटर्न दिख रहा है। वहीं पर दोस्तों स्काई गोल्ड में आप देखते हो तो 194% का रिटर्न दिख रहा है। तो दोस्तों ये कंपनियां, इन कंपनियों को ज्यादा दिन अभी हुआ भी नहीं है, 1-1.5 साल ही लिस्टिंग होकर हुआ है इन कंपनियों में। तो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है लेकिन रिस्क भी काफी ज्यादा है, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। गिरावट में मौका है और इस मौके पर आपको मतलब जो भी आपका डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हैं। और दोस्तों एक सवाल ये भी उठता है कि दोस्तों ये कंपनी में मल्टी बैगर तो बन चुकी है, अब यहाँ से क्या कर सकती है। तो दोस्तों क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेंगे या आगे और भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो सेक्टर है कैफिन टेक्नोलॉजीज का जो कंपनी है दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर में दबदबा इस कंपनी का बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पर स्काई गोल्ड को देखोगे, ये एक्सपोर्ट मार्केट में ग्रोथ इस कंपनी का कंटिन्यू बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इन कंपनियों पर दोस्तों आपको नजर जरूर रखना चाहिए।
एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल एडवाइजर। कुछ भी बार सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देन ही कोई कॉल लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।